नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, हम आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम रखने वाले हर आदमी के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द हार्श ट्रूथ अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, यानी एंटरप्रेन्योरशिप से संबंधित कुछ ऐसे कठोर सच। दोस्तों, आज के समय में माना जाता है कि एंटरप्रेन्योर बनना मतलब लग्जरियस लाइफ, मनी एंड फ्रीडम, बट इन रियलिटी ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि 90% एंटरप्रेन्योर्स लोग ऐसे हैं जो आज के समय में भी फेल हो जाते हैं, नॉट बिकॉज ऑफ दे हैड बैड आइडियाज, बट बिकॉज उन्होंने कभी ये सच जानना ही नहीं चाहा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही सच बताने वाला हूँ, तो इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा सेगमेंट फर्स्ट है वो है यू विल वर्क मोर देन एवर, यानी आप पहले जितना भी काम करते थे, अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में उतर चुके हैं तो आपको पहले से ज़्यादा काम करना होगा। दोस्तों, भले ही आप पहले अपने बॉस के लिए काम करते थे, पर अब आप अपने एंटरप्रेन्योर के एक ड्रीम के लिए काम कर रहे हैं। तो लेकिन इसका मतलब आप सीधा समझिए कि नो हॉलीडेज, नो वीकेंड्स और नो शॉर्टकट्स। दोस्तों, जाने माने बिजनेसमैन में से ही या फिर स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स में से ही एक है अलग पांडे। दोस्तों, वो बताते हैं कि उन्होंने जब अपने स्टार्टअप यानी पीडब्ल्यू शुरू करा था तो उन्होंने स्टार्टिंग के 6 महीने लगातार 16 घंटे काम करा था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्किंग आवर्स होता है। दोस्तों, बताते हैं कि उनके फ्रेंड्स पार्टी वार्टी कर रहे थे, पर उन्होंने अपने क्लाइंट्स को मेल करते रहे। उस समय वो अपने स्टार्टअप्स पे ध्यान देते रहे। दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि भले ही एंटरप्रेन्योर्स लुक लाइक्स इजी ऑन इंस्टाग्राम, बट इन रियलिटी इट इज़ मैसी, लॉनली एंड एग्जॉस्टिंग। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा सेगमेंट है वो है मनी कम्स लेट, यानी पैसा सबसे आखिरी में आता है। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप का जो दूसरा ट्रुथ है वो यही है कि जो पैसा है या फिर जो मनी है वो एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में सबसे आखिरी में किसी को भी मिलता है। जो सबसे पहले मिलता है वो स्ट्रगल, डाउट और रिजेक्शन। दोस्तों, मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप एक नए फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको कम से कम अपना पहला क्लाइंट ढूंढने में 4 महीने लग सकते हैं या इससे भी ज़्यादा का समय लग सकता है, और आपको 100 रिजेक्शंस भी सुनने को मिल सकते हैं। एक बार को आपको 101 बार जो होगा वो मे भी बोल के छोड़ सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाँ सुनने को नहीं मिलेगा। कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हाँ कहेगा, और दैट्स वन हाँ चेंज योर एवरीथिंग। यानी अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो आपको एक यस सुनने के लिए 100 रिजेक्शन सुनने को मिल सकता है, और यही गेम है। तो दोस्तों, अब जो हमारा तीसरा सेगमेंट है वो है हमारा माइंडसेट इज एवरीथिंग, यानी जो आपका माइंडसेट है वही सब कुछ है। दोस्तों, जो तीसरा सबसे बड़ा ट्रुथ है एंटरप्रेन्योरशिप का वो यही है कि किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए उसका माइंडसेट उसके किसी एसेट से कम नहीं है। दोस्तों, ये जो आइडियाज़, फंडिंग, ये सारी जितनी भी चीज़ें ये हमारी सेकेंडरी चीज़ें हैं। अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी पेशेंट, किसी भी मतलब डिफ़िकल्ट कंडीशन में अगर आपका माइंड चिल रह सकता है, या फिर किसी भी ऐसे कंडीशन में जहाँ पर आप हार रहे हो या फेलियर्स कंडीशन में आपका माइंड अगर चिल रह सकता है, तो आप एंटरप्रेन्योर्स की रेस को अवश्य जीत जाओगे। पर अगर आपका माइंडसेट ही अच्छा नहीं होगा तो आप पहले ही उन्हीं 90% एंटरप्रेन्योर्स फेलियर एंटरप्रेन्योर्स वाली कैटेगरी में आ जाओगे। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास बिलियन डॉलर्स का बिजनेस आइडियाज़ होता है, बट वो अपने माइंडसेट की वजह से हार जाते हैं। पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास डिटर्मिनेशन होता है और माइंडसेट होता है, और वो आज के समय में मिलियनर और बिलियनर्स हैं। दोस्तों, जो हमारा चौथा सेगमेंट आता है एंटरप्रेन्योरशिप के हार्श ट्रूथ में वो है एंटरप्रेन्योरशिप इज अ मिरर। यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो एक मिरर है जो कि आपको आपकी लाइफ के असली वर्जन के बारे में दिखाता है। एंटरप्रेन्योरशिप की रेस में अगर आप आते हैं तो आपकी सारी चीज़ें एक्सपोज हो जाती है, चाहे वो ग्रीडनेस हो आपकी या फिर आपका लाइफ स्टाइल हो, जितनी भी चीज़ें वो सारी एक्सपोज हो जाती हैं। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप आपको एक नया आदमी बना देगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ये सब करना चाहते हैं तो ये मत सोचिए कि फैंसी कार, लग्जरियस लाइफ ये सब आपको मिलेगा। सिर्फ सोचिए ये कि क्या आप पेशेंस, प्रेशर और अपने पेन को मैनेज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। अगर हाँ, वेलकम टू द 1% क्लब, बिकॉज सक्सेस लाउड होती है पर स्ट्रगल साइलेंट। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और भी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, और कुछ भी अच्छा लगा हो तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए।